चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी हमारे साथ इस वीडियो के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर में। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कुछ क्वेश्चन को चॉकड आउट किया है। आज इसी चॉकड आउट क्वेश्चन के ऊपर में हम कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से आप अपने इस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ देखेंगे, हम जानेंगे क्या अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे या उसको गो थ्रू करोगे, उससे आपका एग्जामिनेशन के लिए कुछ फायदा होगा या नहीं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कट ऑफ द प्रीवियस ईयर। हम जानेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट है, ऑल इन ऑल वी हैव 25 सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के ऊपर में हम डिस्कस करेंगे, उन सब्जेक्ट के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे उस कट ऑफ को पकड़ के हम किस तरीके से दिस ईयर जो करंट ईयर है 2022 एंड 23 का एस्टिमेटेड कट ऑफ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे हमारे लिए सबसे ऑथेंटिकेटेड एंड रिलायबल रिसोर्सेस क्या होगा। हमारे पास अगर हम बात करें नेट हो या स्लेट एग्जामिनेशन के लिए, अगर हम रिसोर्सेस की बात करें तो हमारे पास काफ़ी एनर्मस रिसोर्सेस मिल जाता है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बट हम जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स जो भी हमारे एक्सपीरियंस है वो जानना चाहेंगे किस सोर्स से अगर वो प्रिपरेशन करे तो उनका एग्जामिनेशन काफ़ी ईजी तरीके से निकल जाए, उनको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़े। ठीक है, तो साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करें इस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ मैं कुछ आपको टिप्स सजेस्ट करूंगा जिसके कारण आप एग्जाम्स के वक्त काफ़ी कोजनली आपके इस एग्जाम को निकाल सकते हो। कुछ मैं टिप्स आपको दूंगा जो आपको फॉलो करना होगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम एंड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम एज वेल। साथ ही साथ हम जानेंगे हु कैन फिल दिस फॉर्म। अब यहाँ पर हमारे सर्टेन क्राइटेरियाज हैं। अब हम क्राइटेरियाज के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन ये एग्जाम्स अपीयर करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ हमारे जो टेंटेटिव डेट्स रिलीज किया गया है स्लेट कमीशन के द्वारा, उसके ऊपर में हम बात करेंगे। तो चलिए, काफ़ी लंबा आज का हमारा कन्वर्सेशन होगा, तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, कुछ आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए। और साथ ही साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड लिखकर हमें मोटिवेट करते रहिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और उससे पहले मैं अपना छोटा एक इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऊपर में काफ़ी इंफॉर्मेशन अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ कम्युनिकेट करते रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि रिलीज किया गया था 7 नवंबर 2022 को। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर काफ़ी लंबा इंफॉर्मेशन दिया गया है, बट आपको शॉर्टली मैं इस चीज़ को इंटरप्रेट करके आपको मैं बता दूंगा कि हमारा जो स्लेट एग्जामिनेशन है इसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हमारे एग्जाम्स 19 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि ऑल द यूनिवर्सिटीज सेंटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है जितने भी हमारे एस्पिरेंट को कि वो 25 सब्जेक्ट में ये स्लेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन जानना है कि आपके जो भी सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, क्या ये स्लेट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर में स्लेट एग्जाम्स, तो आपको अगर जानना है तो आप ऑफिशियल पेज में जाकर उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रॉम दिस ईयर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि लास्ट ईयर तक ये सिर्फ बैंक चालान ही एक्सेप्ट करते थे, आपको एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना था पेमेंट के लिए। बट थ्रू दिस ईयर वो डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करते हुए अब से यूपीआई, वॉलेट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इससे आपका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्यूर जो है काफ़ी ईजी होने को है। तो वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम बताएंगे कि आपका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशंस ओपन हो चुका है, जो कि स्टार्ट हुआ था 15 नवंबर को और जो लास्ट करेगा टिल 7 जनवरी 2023। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अपने फॉर्म फिलअप को फिल कर सकते हैं। बट ऑल्दो आप एग्जामिनेशन की फॉर्म लास्ट 7 जनवरी तक फिल कर सकते हो, बट आपका पेमेंट आपको विद इन 13 जनवरी 2023 तक कंप्लीट करना है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ कंसेप्ट ऑफ सेट एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है। तो हमारे लिए ये ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें हम जानेंगे एक चीज़ जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लेट जो एग्जामिनेशन है जो कि ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करता है, बट इसमें से हमारा ओनली 7 स्टेट को ही कंसिडर किया गया है। 1 स्टेट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस, दैट इज नागालैंड। नागालैंड जो स्टेट है ये हमारे स्लेट एग्जामिनेशन के ऊपर स्लेट एग्जामिनेशन के एम्बेड में नहीं आता है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर का। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी भी
लैपटॉप या अगर आपके पास पीसी हो तो वहां से आप ब्राउजर में जाकर स्लेट एंटर कर सकते हैं। वंस यू एंटर स्लेट, आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यू हैव टू क्लिक हियर एंड गेट एक्सेस योरसेल्फ टू योर ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। वंस यू स्क्रॉल डाउन, आप इस तरीके के कुछ पेज में पहुंच जाओगे, होम पेज में पहुंच जाओगे। तो आपको यहां पर मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको यहां क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फिल योर ऑल द डिटेल्स। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो साथ ही साथ अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है आफ्टर फिलिंग योर फॉर्म, आप यहां पर जाकर क्लिक करके कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो यहां पर क्लिक करके। अगर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज को अगर ट्रैक करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आकर यहां से एक्सेस करना होगा। क्लियर? तो चलिए, और साथ ही साथ वन मोर इंफॉर्मेशन इज देयर। चलिए, अगर आप सोचो, अगर आप अभी मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, अगर आपका मास्टर्स रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर येट, या आप अगर सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, तभी भी आप इस एग्जाम को अपेयर करने के लिए एलिजिबल होते हो। बट वन मोर थिंग इज देयर, अगर आप इस एग्जाम के लिए अपेयर करना चाहते हो तो आपको वन एडिशनल काम करना होगा, जिसको हम लोग फर्दर स्टेप में एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, अटेस्टेशन को डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन द फर्दर स्टेप्स। सो उसके बाद आप एंटायर, अगर आपको स्लेट के ऊपर में द एंटायर प्रोसीड्योर, क्राइटेरिया, एवरीथिंग रिलेटिंग टू स्लेट एग्जामिनेशन कैसा होता है, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, विच आर द सब्जेक्ट, वो सब इन ऑल जानना होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ब्रोचर्स डाउनलोड कर सकते हो एंड आफ्टर दैट यू कैन गो थ्रू इट वंस टू नो द एंटायर प्रोसीड्योर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ स्लेट एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ अगर आप अपने सेलेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। यही था। तो आई होप दिस इज क्लियर। काफ़ी सिंपल प्रोसीड्योर है। आपको अपने ब्राउजर से स्लेट एंटर करना है। आप जब एंटर करोगे इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद आपको होम पेज में एक्सेस करना है। आपको होम पेज जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरह का नजर आएगा एंड आफ्टर दैट हियर यू हैव ऑल द लिस्ट। आप जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हो, सो ऑन इट गोस। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करें कट ऑफ की। तो जैसे कि अगर आप कहीं भी जाते हो, चाहे जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया, अगर आप किसी भी एग्जाम्स में अपीयर करते हो तो आप उसके कट ऑफ को जानना चाहते हो, राइट? इन द सेम वे हम भी देखेंगे स्लेट एग्जामिनेशन का कुछ जो सब्जेक्ट मैंने चॉक आउट किया है ऑन द स्क्रीन, उसके ऊपर में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को चेक कर सकते हो। बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सब्जेक्ट लूंगा जो कि है एसएमईज। अब देखिए, एसएमईज की बात करें तो हमारा कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये 68 गया था लास्ट ईयर। उसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 61.33 गया था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 58.66 गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 63.33। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 62.66 एंड बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो ये गया था 64%। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है अपने माइंड पे, अगर हमें दिस ईयर करंट ईयर का कट ऑफ को कंप्यूटेशन करना है या एस्टिमेट करना है तो हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज प्लस माइनस 2 करेंगे। नॉर्मली हम यही करते हैं जितने भी चाहे वो नेट एग्जाम हो या स्लेट एग्जाम के लिए। तो इसका मतलब क्या है, आप सिंपल समझो, सोचो एसएमएस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था 68%, राइट? अब देखो हम दो एस्पेक्ट ड्रॉ करेंगे। हमारा एक तो होगा प्लस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 60 में इट विल बी 70। अगर -2 करेंगे तो हमारा कितना होगा, इट विल बी 68%। नॉट सॉरी 68, इट इज 66%, राइट? क्लियर? अब यहां पर रूल प्लस माइनस का क्या होता है, सोचो अगर आपका 2022 एंड 23 सेशन जो कि प्रेजेंट सेशन है, इस बार जो एग्जाम होने को है, अगर उसमें आपका पेपर डिफिकल्ट आ जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था उससे इस साल कट ऑफ कुछ डिक्लाइन करे, कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि इस साल अगर पेपर डिफिकल्ट हो जाए तो हमारा कट ऑफ रेंज कितना होगा, 68 से लेकर 66 के बीच में होगा। क्लियर? अगर हो जाए कि आपके पेपर जो था कंपैरेटिवली लास्ट ईयर को अगर लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करें तो ये अगर इजी हो, इजियर साइड में हो, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके जो कट ऑफ है वो +2 से बढ़ सकता है। तो आपका क्या होगा, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका जो कट ऑफ होगा 68 से लेकर वो 70 तक जा सकता है। दिस इज हाउ वी कंप्यूट द करंट ईयर कट ऑफ। दिस इज ओनली एन एस्टिमेट। आप एस्टिमेट कर सकते हो, वी कैन नॉट अश्योर कि हमारा कट ऑफ इतना ही जाएगा, बट हमारा एक वी हैव द आइडियोलॉजी कि हमारा कट ऑफ सडनली फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हो सकता है ग्रेजुअली 1% 2% में इंक्रीज हो, सडनली ये 10% या 20% इतना से फ्लक्चुएट नहीं करेगा। हो सकता है ग्रेजुअली 1% या 2% इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ठीक है? सो ऑन आप अपने सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। मैंने काफ़ी सब्जेक्ट लिस्ट आउट किया है, जैसे कि इंग्लिश है हमारे पास, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, वैसे करके हमारे पास 22 सब्जेक्ट है। तो और मैं वन सब्जेक्ट के ऊपर में डिस्कस करूंगा जो दैट इज कॉमर्स सब्जेक्ट। कॉमर्स में हमारा कट ऑफ बात करें अनरिजर्व कैटेगरी का तो ये 64.66 था।
ओबीसी की बात करें तो 57.33, एससी की बात करें तो 53.33, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 57.33, पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45.33, अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो ये टोटल था 58%। ऑल इन ऑल हमारे 45 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था स्लेट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लास्ट सेशन। आई होप इसके साथ आपका कट ऑफ एस्टिमेशन भी आपको हो गया, आप किस तरीके से अपना कट ऑफ को एस्टिमेट कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में जैसे कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं और उनका फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो वो स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए अपियर करने के लिए एलिजिबल होगा। कंडीशन इज दैट कि आपको विद इन 2 years ऑफ क्वालिफाइंग स्लेट एग्जामिनेशन आपको काउंसिल को जाकर, कमीशन को जाकर आपने फाइनल रिजल्ट को सबमिट करना होगा। सोचो अगर मास्टर्स परस्यू कर रहे हो और आप सेकेंड सेमेस्टर में हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको यहां पर आकर आपको ये डाउनलोड अटेस्टेशन डाउनलोड करना है एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, आपको इस तरह का एक पीडीएफ नजर आएगा। आप सिंपली आप इसको प्रिंट आउट करो और यू गो टू द कॉलेज और द यूनिवर्सिटी जहां से आप अभी अपने मास्टर्स को परस्यू कर रहे हो, तो वहां से आप अपने एचओडी या अपने प्रिंसिपल से कॉलेज के सील्स एंड स्टाम्प्स प्रॉपर्ली लगा के ले आ सकते हो एंड आफ्टर दैट यू फिल द डिटेल्स जो भी आस्क्ड पूछा गया है इन दिस एप्लीकेशन एंड आफ्टर दैट यू अपलोड दिस व्हाइल फिलिंग योर फॉर्म। इसके बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। रिमेंबर दैट अगर आप मास्टर्स कर रहे हो और आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट भी एलिजिबल है इस एग्जाम को अपियर करने के लिए। कंडीशन इज दैट विद इन 2 years आपको अपने मास्टर्स के रिजल्ट को सबमिट करना होगा इन ऑर्डर टू कलेक्ट योर सर्टिफिकेट इफ यू क्वालिफाई द एग्जाम। तो बात करें सब्जेक्ट की, हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट है, टोटल हमारे पास 25 सब्जेक्ट है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन, मोर ओवर राइट हैंड साइड में आपका सब्जेक्ट कोड दिया है, आप चेक कर सकते हो। जैसे कि एसएमई सब्जेक्ट का कोड है 1, इंग्लिश का है 2, इकोनॉमिक्स का है 3, एजुकेशन का है 4, हिस्ट्री का है 5, वैसे करके हमारे पास काफ़ी सब्जेक्ट है। टोटल हमारे पास टोटल 25 सब्जेक्ट्स है। आप यहीं से देख सकते हो क्या आपका सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में स्लेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे स्कीम ऑफ टेस्ट। आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट जो भी हमारे स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है जो स्लेट एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं उनको ये सब द बेसिक नॉलेज तो होगा कि हमारे पास पेपर 2 होंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। अब फर्स्ट पेपर की बात करें तो ये हमारा कंपलसरी है जिसमें हमारा टोटल 50 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स करके अलॉट किया जाएगा। और ये पेपर जो पेपर 1 है दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट, चाहे आप आसामी से हो, चाहे आप इंग्लिश से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, आपको पेपर 1 देना होगा। और ये जो सब्जेक्ट है ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होंगे। वैसे हमारे पास पेपर 2 है जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज पूछा जाएगा। जैसे कि अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हो तो आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो ऑन। आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स अलॉट किया जाएगा एंड ऑल इन ऑल आपको पेपर 1 और पेपर 2 से मिलाकर आपके पास टोटल 300 का क्वेश्चन बनता है। तो अगर बात करें ड्यूरेशन का तो पेपर 1 में हमें टोटल 1 आवर अलॉट किया जाता है एंड पेपर 2 के लिए हमें 2 आवर्स अलॉट किया जाता है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपका एग्जाम ड्यूरेशन भी दिया गया है जो कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा, इट विल बी फ्रॉम 10 AM टू 11 AM। उसके बाद 11 से लेकर 11:30 तक आपको एक शॉर्ट ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद फिर से 11:30 से लेकर 1:30 तक आपका पेपर 2 का एग्जाम स्टार्ट होता है, ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम बात करें स्कीम ऑफ टेस्ट, तो हमारे एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिखाई देगा, साथ ही साथ देयर विल बी मैचिंग क्वेश्चंस, मैच द कॉलम करना। आफ्टर दैट असर्शन एंड रीजनिंग, ये हमारा काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट दिया जाएगा, सर्टेन स्टेटमेंट विल बी गिवन, ऑन दैट बेसिस आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। दिस आर द क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम अगर पेपर 1 की बात करें तो चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वो पेपर में हमारा किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई सजेस्ट यू कि आप जाकर एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए, क्योंकि अगर आपका इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाता है तो आपको उसके लिए किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली बताया गया है, आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं ये ब्लंडर हो ही जाता है हमसे। तो मैं आपको एक शॉर्टली मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि कैसे आपको करना है। एक्चुअली होता है कि आप जब एग्जाम में जाओगे आपके एग्जामिनर्स आपको ये सब जो भी इन्विजिलेट करने आएंगे, जो भी टीचर्स होंगे वहाँ पर जिनको अलॉट किया जाएगा, दे विल नॉट इंस्ट्रक्ट यू दिस थिंग, बट आपको माइंड करना है। आपको अगर सोचो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, नॉर्मली हमारा जो एग्जाम से हमें OMR शीट में अपने आंसर्स को सर्कल करना होता है। तो हमारे पास जो भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन है A B C D। अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 1 का
अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है तो आपको क्या करना होगा, सी में आपके ब्लैक पेन से कंप्लीटली उसको सर्कल करना होता है। आप ये करोगे आप अपने OMR शीट में, ठीक है। बट यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर सोचो आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर आप किसी में भी मार्क नहीं करते हो तो वो क्वेश्चन को आपको डिस्क्वालीफाई किया, वो क्वेश्चन को आपका काउंट नहीं किया जाएगा, दैट विल नॉट बी कंसीडर। मोरओवर अगर आप कोई भी सर्कल हो, सर्कल के अंदर में किसी भी तरह का एक डैश बना देते हो, ये भी आपका कंसीडर नहीं होगा। ये भी एक रॉन्ग तरीका है अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए। कोई स्टूडेंट करते हैं, सिंपल सर्कल जो होता है, सपोज सी है तो उसके अंदर में एक डैश दे देते हैं। ऑल्दो आपने एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, चाहिए आपका करेक्ट आंसर हो, बट आपको इसके लिए मार्क नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हमारा OMR शीट एक मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, तो इसके द्वारा वो सिर्फ आपका एंटायर सर्कल मार्क को ही ट्रेस कर सकता है। तो मेक श्योर आप जो भी आंसर को मार्क करें वो प्रॉपर हो। साथ ही साथ आपको बोला है कि अगर आप किसी भी तरह का एक सर्कल के अंदर में किसी भी तरह का फुल स्टॉप देते भी हो, अ वेरी स्मॉल फुल स्टॉप, ये भी हमारा अनरीडेबल जा सकता है, तो ये भी एक करेक्ट तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का सर्कल को हाफ फिल करते हो इस तरीके से, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अगर आप सर्कल के अंदर में एक छोटा सा सर्कल बनाते हो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। और साथ ही साथ अगर कभी भी आप सोचो, अगर आपको लग रहा है कि आपका, हम एग्जाम्पल इलास्ट्रेशन यही इस पहले वाला ही से लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि ये सर्कल आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें आपका ये जो सर्कल नंबर सी है ये करेक्ट लग रहा है, बट आपने क्या किया, सिंपली आपने अंदर मार्क करने की जगह में आपने कहीं पर बाहर में मार्क कर दिया। सोचो यहां पर एक सर्कल बना दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यहां पर बोला गया है, उसी कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब मैं बात करूंगा, आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा पेपर 1 के लिए। हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेस है, अगर आप जाओगे आपको काफ़ी रिसोर्सेस मिलेगा, बट हमें देखना है विद इन शॉर्ट टाइम हम ऑथेंटिकेटेड और रिलायबल सोर्सेज की तरफ मूव करें। तो हमारे अगर उस इंटेंशन से देखें तो हमारे पास 2 ही बुक आता है। एक तो हो गया, एक तो है हमारे पास जो कि NTA UGC का बुक है, जो कि KBS मदान का है, और साथ ही साथ एक बुक और है जिसमें आपको बहुत सारा MCQs मिलेगा। अगर इस बुक को आप पिक करोगे तो आप डाउनलोड करोगे किसी भी क्रोम या ब्राउजर, तो वहां पर आपको ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर में आपको 6000 MCQs क्वेश्चन मिलेगा। तो आप सोच सकते हो, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को, अगर इस बुक को, नॉट क्वेश्चन पेपर सॉरी, इस MCQs को हिट करके जाओगे तो आप एग्जाम के लिए काफी वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे। साथ ही साथ अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर करना है तो आप KBS मदान सर की जो बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा काफी इन डेप्थ जो भी टॉपिक्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। आपको पहले इस बुक को रेफर करना है। वंस यू आर डन विद दिस बुक, आप इसके MCQs को सॉल्व करो, एंड आफ्टर दैट यू गो टू क्विक नेट श्योर सक्सेस सीरीज को। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने अभी तक आपको ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज भी बता दिया है। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन, जो कि है FAQ। हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम के लिए। अगर आप सोचो आपके पास, अगर हम बात करें तो अगर दिस इज सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाय द एंड ऑफ नवंबर, तो हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमारे पास 3 मंथ इन हैंड है। अगर आप इस मंथ अगर आप अपने आप को डेडिकेटली एग्जाम की तरफ मूव करते हो तो आपका एग्जाम काफ़ी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं है। काफ़ी क्वेश्चन बेसिक ही पूछा जाता है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको हार्डली मिलेगा यहाँ क्वेश्चन। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपके लिए ये पेपर काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होगा। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपका सिलेबस अवेयरनेस होना होगा। आपको अपने आप को वेरी मच अवेयर विद द सिलेबस करना होगा। उसके बाद आप एक बुक फॉलो करो, जैसे कि मैंने रेकमेंड किया था पेपर 1 के लिए KBS मदान। आप उस बुक को गो थ्रू करो, जितने भी वहाँ पर MCQs दिया गया है उसको सॉल्व करो, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ वंस यू कंप्लीट डूइंग ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट के साथ हो चुका है आपका, MCQ सॉल्व कर चुके हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट है लास्ट 15 डेज है उसके पास एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप बेसिक कंसेप्ट में मत जाओ, आप जस्ट प्रीवियस ईयर पिक करो और उसको सॉल्व करो, और हो सकता है कि आपका हिट एंड लक के साथ आपका एग्जाम निकल जाए। बट आप अगर 15 डेज दोगे, हिसाब से आपको मोर टाइम देना होगा इस एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं लेट्स गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर। रेलेवेंट, काफ़ी रेलेवेंट है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाता है, बट कंसेप्ट को, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाता है, कंसेप्ट को रिपीट किया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन को पूछा गया है, व्हाट इज द करंट ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, आपको कहाँ से पढ़ना है। यू विल हैव द रफ आइडिया अबाउट योर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है बाय एनी मीन्स। साथ ही साथ कट ऑफ प्रीवियस ईयर हमने डिस्कस कर दिया है, रेलेवेंट स्टडी मटेरियल्स डिस्कस कर दिया है, स्ट्रेटेजीज एंड टिप्स। देखिए, सबसे पहले इस एग्जाम को आप जब प्रिपरेशन करोगे, आपको अपने आप को काफ़ी काम रखना है, मेंटली प्रेशराइज नहीं करना है। ठीक है, जितना आप मेंटली प्रेशराइज करोगे आपके लिए इतना ही ये एग्जाम डिफिकल्ट होगा। सो ट्राई टू कीप योरसेल्फ वेरी काम, और आप जब भी एग्जाम्स के लिए जाओगे मेक श्योर कि आप मेंटली काफ़ी रिलैक्स हो।
आपको एग्जाम सेंटर में जाके यहाँ कहीं पर भी जाकर आपको नहीं पढ़ना है। आप अपने आप को काम रखो, हो सके तो मेडिटेट करो 2-3 मिनट बिफोर योर एग्जाम्स, एंड आपने आपको स्ट्रेस फ्री रखना है। और वन मोर सजेशन इज देयर, आप जब भी एग्जाम सेंटर में जाओ आप अपने पास एक वॉच कैरी करो, सो दैट आपको टाइम, आप अपने साथ जब एग्जाम को एग्जाम अपीयर कर रहे हो आपको टाइम पता चले। कभी कभी हो जाता है कि आपके एग्जामिनर्स जो भी इन्विजिलेट करने आएंगे वहां पर, वो आपको टाइम अलर्ट ना करें, जिसके कारण हो सकता है एट द लास्ट मोमेंट जब बेल रिंग हो जाए उसके बाद आपके पास काफ़ी ईजी क्वेश्चन था जो आप कर सकते थे, बट आप OMR शीट पे मार्क नहीं किए हो, उसके कारण आप हो सकता है कि आप इस एग्जाम से कुछ परसेंटेज के लिए आपका ये एग्जाम छूट जाए। तो मैं आपको कहूंगा आप अपने साथ वॉच कैरी करो एंड बी वेरी मच अलर्ट विद टाइम। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको काफ़ी काम रखना है अपने आप को। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है, हमारे जो एग्जाम्स जर्नी है इसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगा। साथ ही साथ हु कैन फिल द फॉर्म, मैंने कहा अगर आप मास्टर्स कंप्लीट किए हो या मास्टर्स अपीयरिंग कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो अपना, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हो या आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हो तभी भी आप एग्जाम्स दे सकते हो। कंडीशन इज दैट अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई भी करते हो तो आपका सिलेक्शन विद इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ही होगा, आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ही काम कर सकोगे। ये हमारा सर्टिफिकेट इज ओनली वैलिड फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमने एग्जाम डेट आपको बोल दिया है जो कि काउंसिल के द्वारा रिलीज किया गया है, जो कि 19th ऑफ मार्च को है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ डेज डिले हो सकता है, बट ये हमारा एग्जाम दैट इज वेरी सर्टेन कि आगे नहीं होगा। तो इसके साथ हम इस वीडियो को पॉज करेंगे एंड अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए। तो अगर आप मोर डिटेल्स चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिए इस चीज़ को।